बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे कि किसी सिस्टम का मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली पार्टीशन फंक्शंस की दो टाइप्स होती हैं और पार्टीशन फंक्शन एक्चुअली डिस्क्राइब करता है कि किसी सिस्टम के अंदर जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पार्टिकल्स मौजूद हों और वो पार्टिकल्स मुख्तलिफ़ स्टेट्स में मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ के साथ, यानी मुख्तलिफ़ एनर्जीज़ के साथ या मुख्तलिफ़ वेलोसिटीज़ के साथ या अदर थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स के साथ मौजूद हों, मूव कर रहे हों, तो हम पार्टीशन फंक्शन के ज़रिए बताते हैं किसी ख़ास हालत में मॉलिक्यूल्स की तादाद या डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी। तो हम यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और फिर हम उसको सेपरेट करके मुख्तलिफ़ तरह के पार्टीशन फंक्शंस, जिसमें ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन है, हम उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। और ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर फंक्शन होता है वो इन तमाम चार किस्म के पार्टीशन फंक्शंस का मल्टीपल होता है। तो हम पहले जनरल पार्टीशन फंक्शन का एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स के साथ और वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ पार्टिकल्स की समझें कि हम तादाद डिस्क्राइब कर सकेंगे। तो जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक सिस्टम है जिसकी टोटल एनर्जी ई है और ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी ई नॉट है और ई नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, जबकि ई जो है ये अदर हायर स्टेट्स की टोटल एनर्जी है। तो इस तरह अदर स्टेट्स और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई के इक्वल होगा और ये जो इसमें ई की वैल्यू है वो सिग्मा एन आई ई आई के इक्वल होगी। यानी ये किसी एक एनर्जी के साथ मूव करने वाले मालिक्यूल्स की तादाद, फिर दूसरी एनर्जी के साथ मूव करने वाले मालिक्यूल्स की तादाद, फिर तीसरी एनर्जी के साथ मूव करने वाले मालिक्यूल्स की तादाद, इन सब को जमा करके हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिग्मा एन आई ई आई ये समझे कि टोटल एनर्जी है सिस्टम की, जबकि हमने कहा कि ई नॉट जो है वो ज़ीरो है। इस तरह डेल्टा ई की वैल्यू ई के इक्वल रह जाएगी और ई जो है वो सिग्मा एन आई ई आई के बराबर है, जिसमें ई आई है ith लेवल की एनर्जी, किसी ख़ास मतलब किसी ख़ास ग्रुप के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, किसी ख़ास ग्रुप में एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, और एन आई उसी ग्रुप के मॉलिक्यूल्स की टोटल तादाद है। तो इस तरह टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक ख़ास एनर्जी के साथ, सपोज़ 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें से हर एक की एनर्जी 20 जूल है, तो समझो कि 20 जूल को हम 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वो एनर्जी बन जाएगी जो उस ग्रुप की एनर्जी है जो कि जिसमें से हर एक 20 जूल के साथ एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, तो ये टोटल एनर्जी बन जाएगी उस ग्रुप की। इसी तरह इसी में हम ऐड कर देंगे कोई दूसरी वैल्यू है, सपोज़ 30 जूल एनर्जी है और वो 5000 मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं, तो 5000 मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़रब 30, तो ये उस ग्रुप की टोटल एनर्जी हो जाएगी, वो भी हम इसमें जमा कर देंगे। तो जब हम इसके साथ सिग्मा लगा देते हैं तो इस तरह से इस किस्म के तमाम ग्रुप्स की एनर्जी का सम अप हो जाता है। तो एन आई जो है इसमें ये उन मॉलिक्यूल्स की तादाद है जो इस स्पेसिफिक ग्रुप वाली एनर्जी पोजेस कर रहे हैं। तो डेल्टा ए की वैल्यू इस तरह क्या हो गई, ये वाली डेल्टा ए की वैल्यू हो गई। अब हमने जो लास्ट एक्सप्रेशन डिराइव किया था, जिसके मैंने नोट्स आपको शेयर किए थे, उसमें आपने देखा था कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की इक्वेशन डिराइव की गई थी जो कि ये वाली इक्वेशन है। और इसमें अगर हम एन आई को सेपरेट कर लें तो एन को इस साइड पे ले जाएंगे, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब एन आई की ये वाली वैल्यू, एन आई की ये वैल्यू ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, एन आई को हटाकर, यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू सिग्मा, एन आई को हटाकर उसकी जगह पर ये वैल्यू लिख देते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू सिग्मा, ये यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू ये समझे कि
ये एन आई की वैल्यू है और इसको फर्दर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ई आई के साथ इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन 1 अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में जो मुख्तलिफ टर्म्स नई आई हैं उनको देखें। इसमें n है नंबर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, q है पार्टीशन फंक्शन, और ये दोनों ये है टोटल पार्टीशन फंक्शन। तो टोटल पार्टीशन फंक्शन जो है जनरल पार्टीशन फंक्शन है। ये सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन जो है ये वेरी नहीं करेगा और n भी वेरी नहीं करे, नॉन वेरिएबल फैक्टर्स हैं, लिहाजा इसको हम समेशन में से अलग कर लेते हैं। तो n ओवर q को हम यहाँ से अलग कर सकते हैं और बाकी पैरामीटर्स चूँकि इन तमाम टर्म्स में i मौजूद है, इनके साथ i मौजूद नहीं है, इसलिए हम इनको अलग कर रहे हैं। तो अलग करने के बाद n ओवर q इज़ इक्वल टू सिग्मा, ये तमाम वो टर्म्स हैं जिनमें किसी न किसी तरीके से i की वैल्यू साथ में लगी हुई है। तो इस तरह इनको हमने अलग कर लिया। अब सम इसी में आएगा क्योंकि ये वैल्यूज़ तो फिक्स ही रहेंगी और ये वेरी करती जाएंगी। इसमें हम देखेंगे कि i की वैल्यू 1 है तो तब वैल्यू कुछ और बनेगी, i की वैल्यू 2 है तो तब वैल्यू कुछ और बनेगी, इसलिए ये टर्म जो है ये हमने सेपरेट कर ली बाकी टर्म से। अब अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए, जस्ट सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें किसके साथ, एन के ओवर के टी के साथ डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई करें सिर्फ राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। और इसको हम फर्दर इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि के टी जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम यहाँ पर ले जाते हैं और के टू जो डिवाइड हो रहा है उसको हम इस टर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन को फर्दर ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए ये टर्म जो है इसको सबको हम क्यू डैश से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू एन के टी ओवर क्यू, ये तो ये वाली वैल्यू है और इसको हमने क्यू डैश से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें क्यू डैश वाज़ेह है कि क्यू डैश असल में इस वैल्यू के बराबर है, क्यू डैश इज़ इक्वल टू दिस वन। तो हमने ये लिखा कि क्यू डैश इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, इसी को हमने क्यू डैश के साथ रिप्लेस किया है। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन डेल्टा ए की ये इक्वेशन 2 बन जाती है। तो हमने ये जो क्यू डैश है ये भी एक तरह का पार्टीशन फंक्शन है क्योंकि ये भी एक ख़ास वैल्यू के साथ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा है, लिहाजा ये पार्टीशन फंक्शन है। ये अदर पार्टीशन फंक्शन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें कुछ पैरामीटर्स जो इसमें मौजूद हैं वो उसमें नहीं थे, उसमें जी आई था, एक्सपोनेंट था, लेकिन ई आई नहीं था। तो ये जो क्यू डैश है ये समझो कि पार्टीशन फंक्शन इन टर्म ऑफ एनर्जी आ जाता है, ये है पार्टीशन फंक्शन जनरल। तो इस तरह इन दोनों की रेशो जो है वो हम इनको से एक साथ इकट्ठा कर देते हैं पार्टीशन फंक्शन को और इस इक्वेशन में बाकी वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं। अब अगर हम क्यू डैश ओवर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम किसी ख़ास लेवल की एनर्जी को समझें कि इसके ज़रिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्यू डैश ओवर क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन का, यानी जिस इक्वेशन नंबर 2 का इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एक क्यू डैश ओवर क्यू की वैल्यू पुट करने के लिए एक और एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं और इसके लिए हम पहले क्यू की वैल्यू ले लेते हैं। क्यू की वैल्यू जो थी वो ये थी, सिग्मा इज इक्वल टू जी आई एक्सपोनेंट ई आई ओवर के टी। अब इसका पहले हमने लॉग नेचर लिया दोनों साइडों पर। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन नंबर 2 इसको अपने रिकॉर्ड पे रखना है क्योंकि इसमें हम यूँ समझें कि अब क्यू डैश ओवर क्यू की वैल्यू मालूम करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि डेल्टा ए की वैल्यू क्या बनती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस एक्सप्रेशन से। ये एक सेटल्ड एक्सप्रेशन है, पहले बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेरिवेशन में एक्सप्लेन हो चुका है। तो इस एक्सप्रेशन को लेके पहले हम यह करते हैं, दोनों साइडों पर इनका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस पोर्शन को अगर हम सॉल्व करें तो ये जो पावर है ये बेस में चली जाएगी,
लॉग नेचुरल एक्सपोनेंट रह जाएगा और लॉग नेचुरल एक्सपोनेंट 1 के इक्वल होता है। इस तरह जस्ट ये पावर जो इधर बेस में आ गई थी ये यहाँ पर आ जाएगी, तो साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, बाकी टर्म वैसे ही रह जाएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को टेम्परेचर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी लगाया, डी नेचुरल लॉग क्यू, और चूँकि टेम्परेचर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी टी के साथ डिवाइड कर दिया। इसी तरह यहाँ पर हमने इस पूरी टर्म के साथ डिफ्रेंशिएशन लगाना है और फिर डी टी के साथ डिवाइड करना है, तो डी ओवर डी टी, ये सारी की सारी टर्म। अब इसका इसमें डिफ्रेंशिएशन को अब हम सेपरेट करेंगे, पहले एक टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर माइनस दूसरी टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहली टर्म उसमें चूँकि टेम्परेचर मौजूद नहीं है लिहाजा वो उसका डिफरेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, और सेकंड टर्म उसमें टेम्परेचर मौजूद है तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, ई आई सिग्मा 1 ओवर के। ई आई ओवर के को आप अलग कर सकते हैं क्योंकि ई आई ओवर के ये इसमें इनमें दोनों में टेम्परेचर मौजूद नहीं है, टेम्परेचर यहाँ पर है, तो सिर्फ टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो यूँ समझे कि टेम्परेचर रेज टू दी पावर -1 ये डिफरेंशिएट होगा, बाकी टर्म जो हैं वो डिफरेंशिएट नहीं होंगी, तो इनको हम यहाँ से अलग कर सकते हैं, इस जगह पे भी अलग कर सकते हैं और सिग्मा से बाहर भी कर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर यूँ समझें कि ये हमने ई आई ओवर के, चूँकि इनमें टेम्परेचर मौजूद नहीं था, इनको अलग कर लिया और इस टर्म को डिफरेंशिएट किया। अब यूँ समझें कि ये है डी ओवर डी एक्स रेज टू दी डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर -1। तो इसमें डिफरेंशिएशन इस तरह होता है कि पावर बेस में आ जाती है, पावर इधर बेस में आ जाएगी और जो भी पावर है उसमें से -1 कर देंगे, तो ये यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर -1 या -n या n, यानी डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर n है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n जो कि पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद वेरिएबल रेज टू दी पावर n -1, n में से -1 कर देंगे, जो पावर है उसको इधर मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी बेस की पावर में उस पावर में से -1 कर देंगे। तो यहाँ पर यूँ समझें कि पावर n की वैल्यू -1 है, पहले -1 वैल्यू यहाँ पर आ गई और फिर टेम्परेचर की वैल्यू जो थी -1 उसमें से फर्दर हमने -1 कर दिया, तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस माइनस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस साइन हो जाएगा और यूँ इक्वेशन बन जाएगी ई आई ओवर के टी रेज टू दी पावर -2, ये -1 प्लस -1 तो ये -1 ई आई ओवर के टी रेज टू दी पावर -2 हो जाएगा, -1 ये -2 हो जाएगा। तो यूँ समझे कि डी नेचर लॉग क्यू ओवर डी टी की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम मैथमेटिक्स में यानी एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, -2 की बजाय +2 कर दें तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डी नेचर लॉग क्यू ओवर डी टी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ई आई ओवर टी रेज टू दी पावर 2 टी स्क्वायर के या के टी स्क्वायर। अब इसमें से यहाँ पर समझे कि t मल्टीप्लाइड बाई टी है, तो एक t को सिग्मा से अलग कर लें और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को q से डिवाइड कर दें और q से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 ओवर क्यू टी इंटू सिग्मा ई आई क्यू ओवर के टी। अब देखें ये जो q है इसकी वैल्यू हमने शुरू में बताया कि q इज़ इक्वल टू जी आई एक्सपोनेंट माइनस ई आई के टी इसके इक्वल होता है।
तो मेरी सिग्मा सिग्मा जी आई एक्सपोनेंट माइनस ई आई के टी, ये वैल्यू यहाँ पर सिग्मा का साइन मिस हो गया। तो आप ये जो वैल्यू है ये इससे पहले Q की वैल्यू हमने जहाँ पर अप्लाई की थी वहाँ से देख लें, ये Q की वैल्यू। तो Q की ये वाली वैल्यू समझो कि हमने यहाँ पर पुट करनी है, ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास ये इक्वेशन है और इसमें हम Q की वो वाली वैल्यू यहाँ पर सिग्मा लगा के वो पुट कर रहे हैं। तो सिग्मा चूँकि यहाँ पर फिर उसमें कंबाइन हो गया, तो ये Q की वैल्यू यहाँ पर जी आई सिग्मा जी आई एक्सपोनेंट माइनस ई आई ओवर के टी, ये वैल्यू लग गई। तो ये एक्चुअली सिग्मा जी आई एक्सपोनेंट ई आई के टी, ये Q की जगह पर रिप्लेस कर दिया। बाकी टर्म्स ई आई ओवर के टी वैसे ही मौजूद हैं। अब यहाँ से सिग्मा क्यों नहीं है, सिग्मा यहाँ पर समझें कि कलेक्टिवली रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये आप देखें कि ये हमने Q डैश इसी को Q डैश के इक्वल पुट किया था। तो समझो कि यहाँ पर इस वैल्यू को सारी को हटाकर हम इसकी जगह पर Q डैश लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू सारी Q डैश हो गई डिवाइडेड बाय Q। यहाँ पर देखें ये वैल्यू Q डैश हो गई डिवाइडेड बाय Q, हमने यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ 1/t रह जाएगा। तो d नेचुरल लॉग Q ओवर डी टी इक्वल टू 1/t इंटू Q डैश ओवर Q। d नेचुरल लॉग Q ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/t इंटू Q डैश ओवर Q। और Q डैश ओवर Q की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है, हमारा ये टास्क था, तो Q डैश ओवर Q को हम इस साइड पे रखते हैं, टेम्परेचर को इस साइड पे लेते हैं, तो ये हो जाएगा T इंटू डी नेचुरल लॉग Q ओवर डी टी। अब जिस मकसद के लिए हमने Q डैश ओवर Q की वैल्यू फाइंड आउट की है, हम उस मकसद को पूरा करते हैं, यानी डेल्टा E वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 जिसको मैंने कहा था कि आप नोट करके रख लें, वहाँ पर Q डैश ओवर Q, यहाँ पर Q डैश ओवर Q था, उसमें इसकी जगह पर हमने NKT से आगे Q डैश ओवर Q था। तो ये सारी की सारी वैल्यू ये टेम्परेचर समेत ये समझे Q डैश ओवर Q की वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर दी ये वाली वैल्यू। ये Q डैश ओवर Q की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके यूँ लिख सकते हैं एन के टी मल्टीप्लाइड बाई टी, टी स्क्वायर हो जाएगा और डी नेचर लॉग Q ओवर डी टी। अब हमें पता है कि जो डेल्टा E है ये हमने किसके इक्वल लिया था, E माइनस ई नॉट, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो अगर डेल्टा E को यहाँ पर हटा दें, E माइनस ई नॉट कर दें, तो ये हो जाएगा एन के टी स्क्वायर इंटू डी नेचर लॉग Q ओवर डी टी। और यहाँ पर ये जो n है ये है एवोगैड्रोज, ये है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो उसमें समझ लें कि एवोगैड्रोज नंबर है, और k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इन दोनों का मल्टीपल एक और कांस्टेंट होता है जिसको जनरल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। एक्चुअली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो इक्वल होता है r ओवर n के। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू r ओवर n के, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि k इज इक्वल टू r ओवर n और n इंटू के इज इक्वल टू r, n इंटू के इज इक्वल टू r। अब यहाँ पर देखें, अगर हम k को इस साइड पे रखें तो n को इस साइड पे लेंगे, r ओवर n हो जाएगा और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बनेगी। और n को अगर यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट कर दें, n इंटू के, ये r के इक्वल रह जाएगा, जनरल गैस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम इस टर्म की जगह पर हम r लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने r लिखा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को बार बार यूज़ करने की बजाय हम यहाँ पर सिंगल वैल्यू गैस कांस्टेंट की यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर इसको r से रिप्लेस कर दिया। तो हमें E माइनस ई नॉट की एनर्जी RT स्क्वायर डी नेचुरल लॉग Q ओवर dt मिल जाएगी। और यहाँ से अगर हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो इक्वल होगा E नॉट
प्लस आर टी स्क्र डी नेचुरल लॉग क्यू ओवर डी टी। ये है पार्टीशन फंक्शन के ज़रिए किसी ख़ास टाइप की एनर्जी को मालूम करने के लिए जनरल एक्सप्रेशन। तो इसको हम मुख्तलिफ़ तरह की एनर्जीज़ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन को फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसलेशनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ई टी लगा देंगे और उसके साथ हमें पार्टीशन फंक्शन भी वही लेना पड़ेगा जो कि ट्रांसलेशनल मूवमेंट के लिए होगा। बाकी सारे पैरामीटर्स एक जैसे ही रहेंगे। तो हम इसको अगर हम सेपरेट करें डिफरेंट इस पार्टीशन फंक्शन को मुख्तलिफ मूवमेंट के लिहाज से, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी भी ट्रांसलेशनल मूवमेंट की आई, ये टोटल एनर्जी भी ट्रांसलेशनल मूवमेंट की और पार्टीशन फंक्शन भी ट्रांसलेशनल मूवमेंट का हो जाएगा। इसी तरह अगर हम वाइब्रेशनल मूवमेंट का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वी लगा देंगे, यहाँ पर भी वी। तो ये तीन जगह हैं जहाँ पर हम पैरामीटर्स चेंज करेंगे और फिर वही वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए है एक्सप्रेशन, ये रोटेशनल एनर्जी के लिए है और ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए है। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की कैसे बनेगी, वो इन तमाम एनर्जीज़ का चूँकि सम अप होता है और इन तमाम एनर्जीज़ की वैल्यूज़ हम जनरल एक्सप्रेशन से मालूम कर चुके हैं कि ई टी की क्या वैल्यू है, ई आर की क्या वैल्यू है, ई वी की क्या वैल्यू है, ई इलेक्ट्रॉनिक की क्या वैल्यू है। तो वो अगर हम इस टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये एनर्जीज़ की वैल्यूज़ जो अभी हमने पिछले 4 एक्सप्रेशन से, यानी यहाँ से लेकर 1, 2, 3 और एक पिछले पेज पर, तो ये 4 एनर्जीज़ की वैल्यू समझो कि हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी ई टोटल के लिए। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यानी कि ये कुछ इसमें पैरामीटर्स होंगे जो कि कॉमन पैरामीटर्स हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं और बाकियों को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो Q है, इस तरह यहाँ पर जो Q है एक्चुअली वो समझ लो कि इन तमाम सेपरेट पार्टीशन फंक्शन का एक कम्बिनेशन है। ये तमाम पार्टीशन फंक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नेचुरल लॉग Q के इक्वल हो जाएगा। तो Q को हमने सेपरेट कर दिया ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन के लिए। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं कि Q टोटल, या जस्ट Q लिख दें, Q टोटल ओवर dt। तो ये हमें उस सिस्टम की टोटल एनर्जी इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो